आंगनबाड़ी बहनें पहुंची हमारी उप मुख्यमंत्री के आवास। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने जो है कि किन किन मुद्दों पर बात की, इसलिए वीडियो जरा भी स्किप नहीं करिए, बड़े ध्यान से देखिए। आप लोग देख रहे हैं संवाद समाचार मुजफ्फरपुर, रविवार 22 अक्टूबर 2023। ठीक है, ये जो है आज ही की लेटेस्ट न्यूज़ है। आप लोगों को मैं यहाँ पे तारीख भी दिखा देती हूँ, देख लीजिए आप लोग, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो है कि कौन सा संघ है। सबसे पहले आप लोग यह भी देख लीजिए कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना, जो कि यह संघ लगातार पिछले कई दिनों से, आपको पता है कि यह 29 तारीख से यह संघ लगातार हड़ताल पर है। और इस संघ के साथ जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं, जिनकी संख्या लाखों से ऊपर है, जो कि इस संघ के साथ में लगातार हड़ताल पर है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि यह जो संघ है लगातार क्या कर रहा है कि सभी जनप्रतिनिधियों, विधायक, सांसद इत्यादि सभी को जो है कि लगातार अपना ज्ञापन सौंप रहा है। इसी ज्ञापन सौंपने के दौर में जो है कि उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री, आपको पता होगा कि जो है कि हमारी 7वें उप मुख्यमंत्री महिला के रूप में चुनी गई थी रेणु देवी, जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो है कि ज्ञापन सौंपने के साथ साथ किस प्रकार की जो है कि सेविकाओं और सहायिकाओं के द्वारा जो है कि उप मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई, उसकी कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी और यूज़फुल होगा। बेहद ज़रूरी और यूज़फुल इसलिए होगा कि इस वीडियो में, इस अखबार के कटिंग में जो है कि संवाद संचार है। इस अखबार का जो है कटिंग मैं आप लोगों को बता रही हूँ, संवाद संचार का है। इसमें जितनी बारीकियों को जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने अपनी बातों को जितनी बारीकियों से बताया है, उन्होंने जो है कि एक सेविका की पूरी जीवनी निकाल के रख दी है। और यह हर एक आंगनबाड़ी सेविका से रिलेट करती है, प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका से रिलेट करती है। यह वीडियो पूरा सुनने के बाद से मुझे पता है कि आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जो है कि बताइएगा कि हाँ, कि क्या जो यह बातें मैंने आप लोगों को बताई, क्या वह बातें जो सत्य हैं। देखिए, वेतियाँ, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना, बिहार के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार सरकार को एक आवेदन प्रेषित कर हड़ताल सेविका सहायिकाओं के 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मांग करते हुए कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका समाज में गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले परिवार के बच्चों को शिक्षा से पूर्व की शिक्षा देने और उन्हें कुपोषण से मुक्ति दिलाने के कार्य में लगी हैं। जी हाँ बहनों, यानी कि गरीबी रेखा जो हम अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सभी बच्चे जो है ऐसे ही परिवार के आते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन का अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि अच्छे परिवार वाले जो है कि बहुत कम ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजना चाहते हैं। वह 1-2 होंगे ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे जो है अच्छे परिवार के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, नहीं तो बाकी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ही जो है कि अपने बच्चों को भेजते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके काम का समय 4 घंटा निर्धारित है, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यों में इन्हें लगाया जाता है। 18 घंटे में भी पूरा नहीं होता, यह बात एकदम सत्य है। टीकाकरण, पल्स पोलियो, विटामिन ए, मलेरिया, फाइलेरिया, परिवार नियोजन आदि रोग से ग्रसित लोगों को बार बार चिकित्सा लाभ मुहैया कराना, स्वास्थ्य बीमा, जनगणना, विधवा पेंशन, चुनाव कार्य, शौचालय निर्माण कार्य, कन्या सुरक्षा योजना, जन्म मृत्यु दर, मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के सर्वेक्षण कार्य, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने का कार्य, समाज में जागरूकता पैदा करने का कार्य लिया जाता है। यानी सरकार द्वारा सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के कार्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ही लगाया जाता है। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा दोस्तों कि आप लोग यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। इससे आप लोगों को जो है कि आम जनों को भी यह पता चलेगा कि हाँ, आंगनबाड़ी सेविकाएं क्यों धरना पर उतरी हैं और क्यों जो है कि वे हड़ताल के लिए अपना जो है कि हक मांग रही हैं।
देखिए, यानी सरकार द्वारा सभी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के कार्य में सेविका सहायिकाओं को ही लगाया जाता है। अब तो सभी काम डिजिटल करना पड़ रहा है, जबकि प्राथमिक दौर में शिक्षा एवं उम्र को नज़रअंदाज कर बहाली की गई थी। फिर भी ये ममतामयी महिला कर्मी महज मामूली मानदेय पर ही खटने को मजबूर हैं। इन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत खेत मजदूरों या मनरेगा के मजदूरों को मिलने वाले मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं दिया जाता है, जो भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन एवं मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। अत्यंत खेदजनक पहलू तो यह है कि देश की अधिकांश राज्य सरकारें आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को केंद्र सरकार द्वारा देय मानदेय के अलावे अपने स्तर से एक जीवन उपयोगी अच्छा खासा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है, जबकि बिहार सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ऊंट के मुंह में जीरा के फोरन के समान है। समान काम का समान वेतन तो महज दोहा, कविता या शायरी बनकर रह गया है। हद तब हो जाता है जब अत्यंत काम बगैर आदेश पत्र के उसे धमका कर यहाँ तक कि चयन रद्द करने की धमकी देकर कराया जाता है। यहाँ तो वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव बिहार सरकार के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया जाता है और अमानवीय ढंग से उनसे काम लिया जाता है। डर से आए लोगों को तो दिल की बीमारी हो गई है और सैकड़ों लोग काल कवलित हो गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हालत आज़ाद मुल्क में गुलाम से भी बदतर बधुआ मजदूर जैसा है। मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं का काम दोगुना और मानदेय आधा, उन्हें सहायिकाओं का भी काम करना पड़ता है। अतएव उपरोक्त तथ्य मानवीय संवेदनाओं के आलोक में गंभीरतापूर्वक विचारणीय है। जी, विनम्र आग्रह है कि हड़ताली सेविका सहायिकाओं के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भुगतान करने एवं निम्नलिखित उचित मांगों की पूर्ति की दिशा में अग्रेतर कार्यवाही की मांगों में मुख्य रूप से बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेजुएटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रति माह मानदेय राशि दी जाए। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली हेतु अतिरिक्त 10% बोनस अंक देने के प्रावधान में लागू किया जाए। सेविका से पर्यवेक्षिका तथा सेविका सहायिका के रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित की जाए। 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। आवेदन पर मुख्य रूप से अनीता, मीना कुमारी, कुमारी रंजना, संयुक्त संघर्ष समिति को प्राप्त समर्थन व संगठन प्रमुखों का हस्ताक्षर मौजूद था। देखिए, इसमें जो है कि यह बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का जो है कि उन्होंने हम हर एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो है कि जीवनी, उनके साथ जिस प्रकार की घटना हो रही है, जिस प्रकार से उनकी दुर्दशा है, सब कुछ निकाल के रख दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे द्वारा आज साझा की गई यह जानकारी पसंद आई। यदि जानकारी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जो है कि अपना राय मुझे दें। थैंक यू। मैं कल फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए और लेटेस्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।